हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और प्राइम टाइम 2.0 में। आज हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ना बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। बच्चों को ना पता ही नहीं रहता कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करने हैं। तो इस चैप्टर में वेल वर्स्ड होने के लिए आपको क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो चैप्टर है इसमें ना क्वेश्चन समझना कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा स्लो चलेंगे हम क्योंकि इसमें क्वेश्चंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए। अदरवाइज चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, कोई नया अप्रोच नहीं सीखेंगे। रेशियो का ही एक तरह से ये पार्ट है, तो कुछ भी नया नहीं सीखने वाले हो आप। थोड़ा सा एलिगेशन का कंसेप्ट सीखेंगे जो हमने ऑलरेडी रेशियो में कर लिया है। तो मेनली 2 वीडियोज़ आएंगी यूट्यूब पे, 2 ऐप पर, और फिर एक हमारा मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट सभी के लिए अवेलेबल है, हम डाल देंगे मिक्सचर का। मैं आपको टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पे बता दूंगा कि कब हम मॉक डाल रहे हैं और कब आपको अटेम्प्ट करना है, तो वो जरूर कर लेना। और फिर उसका भी सॉल्यूशन, और जो मॉक टेस्ट होगा वो केवल मेंस के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है। कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे भी पूछ सकते हो। टेलीग्राम से कनेक्ट होकर वहाँ पे पूछ सकते हो, या कमेंट में भी पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास कोई पर्सनल क्वेश्चंस होता है मैथ्स के सम्स के अलावा, मैथ्स के सम्स भेजने का कोई फायदा नहीं, मेरे पास सच में इतना टाइम नहीं रहता कि मैं आपके सम्स भेज दूं। स्टिल आप भेज दिया करो, अगर कोई क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है तो मैं उसका सॉल्यूशन वीडियो के थ्रू करवा दूंगा, ओके। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आपको ना हमारी सारी क्लासेस की PDF यहाँ पे फ्री में मिल जाएगी। जरूर कनेक्ट हो जाना, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत टेलीग्राम चैनल, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत, ओके। बाकी आप इसे स्कैन भी करोगे तो आप उससे जुड़ जाओगे। चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। मेनली इसमें करीब 8 से 10 टाइप्स है, लेकिन हमने ना टाइप्स लिखा नहीं है इसमें। जो यूट्यूब पे जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें मैंने टाइप लिखा नहीं है, तो इसमें आपको मिक्स पता नहीं चलेगा कि कौन सा टाइप क्या है। बट आपको ना पढ़कर अंदाजा लगाना है कि क्या तरीका है इस क्वेश्चन करने का, ठीक है। समझना, मैं बहुत प्यार से करवाऊंगा, आप समझ जाओगे, मेरी गारंटी आप समझ जाओगे, ठीक है। मैं समझा दूंगा, बट आप प्रैक्टिस जरूर करना। और प्रैक्टिस कहाँ से करना है? आपके पास जो भी मैथ्स की बुक है उससे कर लेना। बट जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा है आपको प्रैक्टिस नहीं करना है कहीं से। आपके लिए जो कंटेंट्स मैंने दिया है वो सफिशिएंट है। देखो क्या कह रहा है कि अगर 2 किलो मेटल है जिसमें 1/3 जिंक है, 1/3 क्या है? जिंक है, और रेस्ट कॉपर है। यानी कि एक 2 kg का मेटल है जिसमें ना जिंक कितना है? 1/3, यानी कि 1 जिंक है, और रेस्ट क्या है? कॉपर। तो कॉपर कितना होगा? 2, यही होगा ना। दूसरा देखो, एक और मेटल है 3 kg का, 3 kg का एक और मेटल है, ओके, जिसमें से ना 1/4 जिंक है। जिंक कितना है इसमें? 1/4, यानी 1 है, और रेस्ट क्या है? कॉपर। तो कॉपर कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। यानी कि 4 किलो में 1 किलो और 3 किलो, 1 किलो और 2 किलो। क्लियर है? अब देखो क्या हो रहा है कि 2 किलो इसमें से निकाला गया है, 3 किलो इसमें से निकाला गया है। ये जरूरी नहीं है कि 2 किलो 3 किलो, ये इक्वली भी बोल सकता है, इक्वली, ठीक है। ये क्या बोल सकता है? इक्वली भी बोल सकता है। तो देखो अगर इक्वली हो तो हमें क्या करना है? सबसे पहले देखो हमारे अकॉर्डिंग जिंक कितने, यहां पे ये वाला कॉपर कितने किलो का है? 3 किलो का है। और ये वाला जो है मेटल वो कितने किलो का है? 4 किलो का है। ये 3 किलो का है, ये 4 किलो का है। पहला काम है इक्वल बनाना। पहला काम क्या है? इक्वल बनाना। 3 और 4 को बराबर कैसे बनाया जा सकता है? 12 करके। 3 और 4 का एलसीएम ले लोगे, 12 आ जाएगा, ओके। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 8, 12 बन गया ना। इसको 4 से करोगे, ये 4 था ऑलरेडी, तो इसको 3 से करोगे तो ये आ जाएगा 3 और 9, ठीक है। 3 और 9। अब देखो अगर ये इक्वली कहता है, अगर ये इक्वली कहता है तो 4 यहां से उठेगा, 3 यहां से उठेगा, तो 4 + 3, 8 यहां से निकलेगा, 9 यहां से निकलेगा, 17, यानी कि 7:17। ये कब होगा? जब ये बोले इक्वली, जब ये बोले इक्वली, जब ये बोले इक्वली, ओके। बट हमें इक्वली नहीं बोला है। इसने क्या कहा है आपसे? आपसे कहा है कि 2 किलो ये वाला मेटल है और 3 किलो ये वाला मेटल है। हमने पहले क्या किया कि 1 किलो का रेशियो निकाल दिया कि अगर 1 किलो है तो 4:8 होगा, 3:9 होगा, अगर 1 किलो है तो, ओके। बट 2 किलो इससे निकालना है, 3 किलो इससे निकालना है। तो अगर 2 किलो निकालोगे इससे तो 2 4 = 8, 2 8 = 16, इतना इतना निकलेगा। और क्योंकि 3 किलो इससे निकाल रहे हो तो 3 3 = 9, 3 9 = 27, 17 43,
17:43, ये आंसर आ जाएगा। इसमें देखोगे आप कुछ भी नया नहीं सीखा आपने, जो आपने कर रखा है वही करना है। 2 किलो उससे 3 किलो इससे। पहले हम क्या करेंगे कि रेशियो को बराबर करेंगे, ताकि हमें ये पता चल जाए कि अगर सिर्फ 1 किलो ये है तो 4:8, और अगर सिर्फ ये 1 किलो है तो 3:9। या यूं कह लो कि 12 किलो है तो 3:9, ये 12 है तो 4 और 8। हमें ऐसे 2 निकालने हैं। ओके अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, क्या कह रहा है। 3 ग्लासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स एसिड मिक्सड विद वाटर। 3 ग्लास है, ओके 3 ग्लास है, ग्लास 1, ग्लास 2, ग्लास 3। क्या क्या है इसमें, एसिड और वाटर, एसिड और वाटर। सब में क्या है, एसिड और वाटर। और सबका साइज जो है ना वो इक्वल है। सबका साइज क्या है, इक्वल है। क्या साइज है हमें नहीं पता, बट हमें पता इक्वल है। अब आगे देखो, द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर आर, पहले वाले में है 2:3, दूसरे वाले में है 3:4, और तीसरे वाले में है 4:5। ठीक है, अब क्या किया जा रहा है कि इनको ना एक चौथे ग्लास में डाल दिया गया है। क्या किया गया है, एक ग्लास 4 में डाल दिया गया है। क्या क्या, सारा कॉपर और सारा एसिड और सारा वाटर। तो बताओ एसिड और वाटर का क्या रेशियो होगा। सबसे पहले ये तीनों इक्वल है। क्या है, ये तीनों इक्वल है, बट अगर मैं जोड़ू ना तो 3 और 2 5 आ रहा है, 4 और 3 7 आ रहा है, 5 और 4 9 आ रहा है। ये तो गलत बात हो गई ना। इक्वल बोला तो इक्वल बनाओ ना। तो कैसे बनाओगे, 5 7 और 9 का एलसीएम लो, 5 7 और 9 का एलसीएम लो। ठीक है, तो 35 इंटू में 9, 305 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 350 में से 35 घटाओगे 315 आ जाएगा। तो मेनली मल्टीप्लाई करते हैं। इसको किससे करना पड़ेगा, सिंपल 7 इंटू में 9 63 से। इसको किससे करना पड़ेगा, 5 और 9 45 से। इसको किससे करना पड़ेगा, 35 से। ठीक है, देखो 63 से करोगे तो 126 189, यानी कि अगर इसकी कैपेसिटी 315 लीटर की बना दे पहले वाले की, तो 126 लीटर एसिड होगा और 189 लीटर वाटर होगा। दूसरे वाले को भी अगर हम सेम बना दे तो 45 से करना, यानी 135, ओके, और 180। तीसरे वाले का क्या हो जाएगा, 35 से करना है तो 140 175। अब हमने तीनों को इक्वल बना दिया। अब देखो, अगर मैं सबसे एसिड एसिड निकाल दूं तो इससे निकलेगा 126, इससे 135, इससे 140। ठीक है, ऐड कर सकते हो 140 135 275 300 401 401। एक ही ऑप्शन आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है, इसको टिक कर सकते हो। बाकी इसको अगर इसको ऐड करना हो तो देखो 189 180 175। मैं कैसे जोड़ूंगा, 18 तिया 54, 540 4 544। देखो मैंने क्या किया, ये 180 है ये भी 180 है, ये भी 180 है। आप बोलोगे नहीं सर ये 175 है। अरे नहीं भाई, 180 है। मैंने 5 इसमें से उसको दे दिया। मैंने 5, ये जो 189 था 5 उसको दे दिया। अब इसके पास 4 एक्स्ट्रा बचा हुआ है और तीनों के पास 180 180 180 है। तो 18 18 18 54 540, और जो 4 एक्स्ट्रा आ रहा था वो जोड़ दो। ये इसका आंसर है। आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। YouTube पे जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसका लेवल हमेशा थोड़ा अप रहता है एज कंपेयर टू पेड। क्यों, क्योंकि पेड वाला जो है ना वो सिखाने के लिए है, ये वाला आपका प्रैक्टिस के लिए है। ओके, ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमेशा थोड़ा सा उससे ऊपर रहेगा, बहुत माइनर सा, बहुत ज्यादा नहीं। 3 इक्वल ग्लासेस आर फिल्ड विद मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। देखो 3 ग्लासेस है। अगेन द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ईच ग्लास इज एज फॉलोज। पहले वाले में है 3:1, दूसरे वाले में है 5:3, और तीसरे वाले में है 9:7। ठीक है, बट भैया इक्वल बोला है तो इक्वल बनाओ ना। ये 4 है, ये 8 है, और ये 16 है, तो इक्वल बनाओ कैसे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके तो 12 और 4, इसको 2 से करके तो 10 और 6, और ये तो ऑलरेडी इक्वल है 9 7। अब तीनों इक्वल इक्वल बन गया ना, तीनों इक्वल इक्वल बन गया है। अब ये कह रहा है कि द कंटेंट ऑफ 3 वेसल आर एम्प्टीड इनटू अ सिंगल वेसल। एक तीसरे वेसल में डाल दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। 12 10 22 9 31 4 6 10 7 17, 31 और 17 जहां दिखे वहां पे सीधा मार्क कर दो। आसान था क्वेश्चन, अब आसान ही लगेंगे आपको, सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे। 3 कंटेनर्स है। वी हैव 3 कंटेनर्स हुज वॉल्यूम आर इन द रेशियो 2 3 4। देखो तीनों का वॉल्यूम अलग अलग है। अभी तक हम जो कर रहे थे इक्वल था।
पहले वाले का वॉल्यूम है 2, दूसरे वाले का 3 और तीसरे वाले का 4। ठीक है, सब में क्या है, स्पिरिट और वाटर। जो पहला वाला कंटेनर है उसमें है 4:1, जो दूसरा वाला कंटेनर है उसमें है 11:4 और जो तीसरा वाला है वो है 7:3। देखो तीनों की कैपेसिटी अलग अलग है, 2 3 4 ऐसा ही है ना। लेकिन पहले हम करते हैं इक्वल बना लेते हैं कि पहले अगर मान लो 1 लीटर हो तो उसका क्या रेशियो होगा। तो 4 और 1 5 है, ये 15 है और 7 और 3 10 है। 5 15 और 10 का एलसीएम लोगे 30 आएगा, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 24 6। इसको भी 2 से करो 22 और 8, और इसको 3 से करना पड़ेगा तो 21 और 9। यानी कि अगर सिर्फ हम 1 लीटर का एग्जांपल लेना, यानी कि अगर एक बराबर मिक्सचर ले ले तो 24 6, 22 8, 21 9 ये होगा। लेकिन ऐसा है नहीं, है क्या 2 3 4, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे 2 निकाल दो, 48 और 12। यानी हमने क्या किया, ये एक बैग अगर है तो एक बैग का रेशियो ये है, इसके 2 बैग्स निकालने हैं तो 48 12 या 2 बाल्टी लेना है, इसका 3 बाल्टी लेना है तो 22 तिया 66 और 8 तिया 24। इसका 4 लेना है तो 21 इंटू 4 84 और 4 इंटू 9 36, 36 4 40 20 60 72। देखो जैसे 72 आ गया तो इसको कैसे भी फ्रैक्शन करोगे तो 5 और 10 तो नहीं आएगा ना। ठीक है, इसको ऐड करो। अब देखो साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो ये भी नहीं हो सकता, सी होगा इसका आंसर। बाकी एक बार करके देखते हैं। 46 34 114 198। ठीक है ना, 84 6 90 150 198। 18 से करोगे तो 11 और 4। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है, अगर यहां तक आ गया ना तो थोड़ा सा दिमाग लगा के ना आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो। क्या है, रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ इज 1:2। जो अर्थ पे ना जो लैंड और वाटर का रेशियो है वो 1:2 है, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का है ना वो 2:3 है। तो बताओ सदर्न हेमिस्फेयर का क्या होगा। तो आपको पता है 2 पोल होते हैं हमारे, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो जो नॉर्थ पोल वाला एरिया है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं और साउथ वाले का हम सदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। ये कह रहा है 2 है, ओके 2 है। अगर मैं टोटल देखूं ना, टोटल है 1:2, ये टोटल का है, ध्यान रखना। पहले वाले का जो रेशियो है ना वो है 2:3, दूसरे वाले का आपसे पूछा गया है और ये है फाइनल। अब अगर आप दिमाग लगाओगे, खुद से सोचोगे, देखो अगर ये 2 और 3 5 है, 2 और 3 5 है तो ये भी तो 5 ही होना चाहिए ना भैया, क्योंकि बराबर ही है ना। एक्चुअली में अगर देखोगे नॉर्दर्न और सदर्न तो बराबर ही है, और ये वाला जो है ना ये 10 होगा। फिर अगर ये 5 है, ये 5 है तो ये 10 होगा, ऐसा ही होगा ना। ये 5 है, ये 5 है तो ये 10 होगा, क्योंकि दोनों को मिलके बना रहा है। बट इसका रेशियो क्या है, अगर आप टोटल का देख दोगे 1:2। अब 1 और 2 3 आ रहा है, 3 को 10 तो बनाना मुश्किल है ना। तो एक काम करता हूं, मैं सबको 3 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से। अब देखो अगर मैंने इसको 3 से कर दिया, ठीक है, मतलब 30 बनाना है मुझे, क्या बनाना है, इसको 30 बनाना है, यानी कि 10 और 20। ये लैंड है, ये वाटर है। टोटल अगर मान लो हम पूरे अर्थ का एरिया 30 मानेंगे ना, तो 10 पे लैंड है और 20 पे वाटर है। अगर मैं टोटल एरिया पूरे अर्थ का 30 मान लूं तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कितना होगा, 15 ना। 15 को 2:3 में बांटोगे तो 6 और 9 होगा। यानी कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है उसमें 6 लैंड है और 9 वाटर है। टोटल लैंड कितना है 10, 6 नदन में है, तो सदन में कितना होगा 4। टोटल पानी जो है नॉर्दर्न में 9 है और टोटल है 20, तो 20 में से 9 गए तो 11, ये सदन में हो जाएगा 4:11। देख रहे हो, ये ऐसे भी निकाला जा सकता है। अब देखो इस पे हम एलिगेशन भी लगा सकते हैं, देखो कैसे एलिगेशन कैसे लगेगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, लैंड के बारे में बात करें तो 2/5, इसका हमें नहीं पता, इसका हमें नहीं पता। और कंबाइंड कितना है 1/3, कंबाइंड क्या है 1/3, लेकिन हमें यह पता है कि इसका और इसका रेशियो 1 ही होना चाहिए। ये तो कंफर्म है ना, 1:1 होना चाहिए। तो अगर मैं 2/5 में 1/3 घटा दूं,
2/5 में 1/3 घटा दूं तो 6, 1/15 आ जाएगा। क्या आ गया? 1/15। देखो ये वाला बड़ा है तो ये वाला छोटा होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अगर ये 1/15 है ना तो यहां पे भी 1/15 ही होना चाहिए। बोलोगे क्यों भैया? क्योंकि इक्वल रेशियो बोल रहा है ना, इक्वल होना चाहिए। तो 1/15 है, यानी कि 1/3 में से अगर मैं ये वाला घटाता ना तो क्या आता? 1/15 आता। उसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा आपका 1/3 माइनस 1/15 इज इक्वल टू एक्स। तो 15, 5 में से एक, 4/15 क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू? 4/15। देखो अगर 15 में से 4 लैंड है तो वाटर कितना होगा? 11 ना, 4:11 ये आंसर है। मर्जी आपकी जैसे करना है। इसको हम एलिगेशन कहते हैं। एलिगेशन में मेनली एक बड़ा टर्म होगा, एक छोटा टर्म होगा, और यहां पे हमेशा कंबाइंड टर्म होगा। ओके, तो हमें बड़े में से छोटे को घटाना है, कंबाइंड को, और कंबाइंड वाले में से छोटे वाले को घटा के यहां लिखना है। अभी और क्वेश्चंस आएंगे। कई बार बच्चे ना पूछते हैं कि सर कब पता चलेगा, ठीक है, कब पता चलेगा कि हमें एलिगेशन लगाना है? क्योंकि आपने इस क्वेश्चन में देखो एलिगेशन के बिना भी हो सकता है। हमने इस वाले क्वेश्चन में एलिगेशन के बिना कर दिया। क्यों किया ऐसा पता है? क्योंकि हमें ना ऑलरेडी पता था रेशियो 1:1 है, हमें पता था कि 1:1 है, तो मैंने बना दिया। लेकिन अगर ना पता हो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, आपको कब पता चलेगा एलिगेशन लगाना हो? जब ये हो, इन व्हाट रेशियो। क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि किस अनुपात में ए और बी बर्तन को मिलाया जाए, किस अनुपात में दो मिक्सचर को मिलाया जाए, तो समझ लेना एलिगेशन लगाना है। क्या लगाना है? एलिगेशन लगाना है। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो, दो टाइप्स ऑफ एलॉय है। पहले वाले में जो गोल्ड और सिल्वर है ना, वो है 7:22, और दूसरे वाले में है 21:37। अब ये कह रहा है कि इसको किस रेशियो में मिलाया जाए कि एक तीसरा मिक्सचर आए 25:62। इसको किस रेशियो में मिलाया जाए कि तीसरा 25:62 है। अगर मैं सिर्फ गोल्ड के बारे में बात करूं तो इसमें है 7/29, इसमें है 21/58, और इसमें है 25/97। 65 अगर आप 62 और 87। क्लियर है? यानी कि इसमें गोल्ड इतना है, इसमें गोल्ड इतना है, और कंबाइंड गोल्ड इतना है। रेशियो हमसे पूछा गया है, तो इसको देखो आप तुरंत ना, इसको 14/58 बना दो। 7/29 था ना, तो इससे क्या है ना, आपको पता चल जाएगा ये वाला बड़ा है, ये छोटा है। तो देखो 21/58 माइनस 25/87, ये वाला जो टर्म है वो हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करेगा। 58 और 87 का एलसीएम कैसे लोगे? अब बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं। देखो एक है हमारा, समझना एलसीएम लेने का एक नया तरीका देखो, एक है 58 और एक है 87। हमें पता है ये 29/2 है, हमें पता है ये 29/3 है। तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो 29 एक बार आएगा, एक बार 2 आएगा, और एक बार 3 आएगा। हमें चीजों को सिर्फ एक एक बार लिखनी होती है। जैसे भले ही 29 दोनों में एक एक बार आया, दो एक एक बार दोनों में ही आया, लेकिन हमें एक बार लिखना है, 2 भी 3 भी। तो ये आ जाएगा 29 में 6। एलसीएम लोगे तो 6 180 में से 6 174, घटा दो इसमें से 63 माइनस 50, 13/174, और यहां पे क्या आ जाएगा? अब देखो, अब आपको 25/87 में 14/58 घटाना है। अगेन इसका एलसीएम भी लोगे तो 174 ही आएगा, ठीक है। इसको 50 में से 42, 8/174, तो रेशियो क्या आ गया? 13:8। नया तरीका सीख लिया एलसीएम निकालने का। मेनली ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा इंग्लिश गायब है। मैं इसको ठीक करके आपको पीडीएफ जो दूंगा ना, उसमें मैं ठीक कर दूंगा। लिख लेना क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, आई थिंक 8वां था ना, 7वां क्वेश्चन में ना करेक्शन करना है। बाकी मैं समझा देता हूं क्या है क्वेश्चन। एक मिश्र धातु है, यानी एक मिक्सचर है, उसमें ना जिंक, कॉपर और टिन का जो रेशियो है ना वो है 2, 3 और 1। ये पहला वाला मिक्सचर है। एक और मिक्सचर है, मिक्सचर 2, इसमें ना कॉपर, टिन और सीसा को आई थिंक लेड बोलते हैं, ठीक है। इसका रेशियो क्या दे रखा है?
5, 4 और 3। क्लियर है? अब देखो ये क्या कह रहा है, दोनों को मिलाया गया है, इक्वल वॉल्यूम है दोनों का और उसको तीसरे में मिलाया गया है। समझना, इसमें जिंक है, इसमें जिंक नहीं है, इसमें लेड है, इसमें लेड नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे है या नहीं है। देखो सबसे पहले अगर मैं टोटल कैपेसिटी के बारे में बात करूं तो इसकी कैपेसिटी है 12, इसकी कैपेसिटी है 6। ये तो गलत है ना, 12 बनाओ। तो 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4, 6 और 2, ये आ जाएगा ना। देखो अब जब दोनों को मिलाओगे तो जिंक, कॉपर, टिन और लेड, देखो पहले वाले से जिंक आया 4, दूसरे में जिंक है ही नहीं तो जिंक 4 ही रहा। पहले वाले से कॉपर आया 6, दूसरे से में कॉपर था 5 तो कॉपर कितना आ गया, 11। टिन देखो पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 4 तो टोटल टिन हो गया 6। लेड के बारे में बात करूं, पहले में लेड है ही नहीं, दूसरे में है कितना, 3। तो कुल मिला के अगर 24 है टोटल वेट तो उसमें 3 लेड है, 6 टिन है, कॉपर है 6 और जिंक है 4। तो आपसे पूछा है कि 1 किलो में लेड कितना होगा, तो 1 किलो में हो जाएगा 3/24। 24 में तीसरा हिस्सा तो 3/24 यानी 1/8 kg। देख लो अगर ऐसा कोई मिलता जुलता है तो उसको सीधा टिक करो और आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 60 kg of an alloy A is melted with 100 kg of alloy B। समझो एक एलॉय है 60 kg का, एक और एलॉय है कितने किलो का भैया, 100 किलो का। हमें क्या करना है, इसको मिलाना है। इफ एलॉय हैज लेड एंड टिन इन द रेशियो 3:2, इसमें अगर मैं लेड और टिन का रेशियो देखूं तो 3:2 है। और बी के में बात करें तो बी में देखो टिन और कॉपर है, ध्यान रखना यहां पे लेड और टिन था, यहां टिन और कॉपर है, क्या रेशियो है, 1:4। अब देखो यहां पे इक्वल नहीं भी बनाओगे चल जाएगा, क्यों, क्योंकि 60 को डिवाइड कर सकते हैं, 100 को भी डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले वाले में लेड कितना है, 3:2 में बांटोगे तो 36 किलो और ये आ जाएगा 24 किलो। इसमें देखोगे तो टिन आ जाएगा आपका 20 किलो और कॉपर आ जाएगा 80 किलो। जब मिलाओगे ना तो लेड, टिन और कॉपर किस रेशियो में आ जाएगा, लेड आ जाएगा यहां से 36, टिन देखो 24 यहां पे है, 20 यहां पे है तो 44 और कॉपर 80, यानी कुल मिला के 160 किलो का रेशियो ये होगा। तो क्या पूछा है, द अमाउंट ऑफ टिन इन द न्यू एलॉय। न्यू एलॉय में टिन कितना है, खुद देख लो 44 kg। काटना मत, क्यों, क्योंकि दोनों को मिलाया है तो कुल मिला के 160 किलो का वो एलॉय है जिसमें से 44 किलो टिन है। सिंपल, रेशियो नहीं पूछा इसने अमाउंट पूछा है। ध्यान रखना इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, आप नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर ऑफ 4 कंटेनर आर 5:3, 2:1, 3:2, 7:4 रिस्पेक्टिवली। देखो 4 मिक्सचर है, ओके 4 मिक्सचर है। पहले वाले में देखोगे जो मिल्क और वाटर है वो है 5:3, दूसरे वाले में है 2:1, तीसरे वाले में है 3:2 और चौथे वाले में है 7:4। क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा गया है कि इन विच कंटेनर इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क रिलेटिव टू वाटर इज मिनिमम, किसमें कम है, मिनिमम किसमें है। तो सिंपल है यार, ये मिल्क है, ये वाटर है, ठीक है। अगर आप यहां देखते हो, यहां आपको मिल्क मिल जाएगा टोटल, कंपेयर करना है तो ये हो गया 5/3, ये है 2 इससे मतलब डबल है, तो कुल मिला के ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। परसेंटेज में देखो ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, इसमें डबल है बिल्कुल, यहां डबल तो नहीं है। यहां देखोगे 2/3 है, 4/7 है, 3/5 है, 3/5 है, ठीक है। ये मतलब 5/3, ये 3/2, ये 1.5 आ रहा है और ये 1.5 से तो ज्यादा है तो ये भी नहीं हो सकता। कंपटीशन है इन दोनों में, यहां 5/3 है, यहां 7/4 है। देखो अगर आप ये करोगे तो यहां पे कुछ 1.66 आएगा, यहां पे करोगे तो 1.75 आएगा, तो ये साफ साफ दिख रहा है फोर्थ में मैक्सिमम है। ओ आपसे पूछा गया मिनिमम, आपसे पूछा गया मिनिमम, तो मिनिमम में तो ये और ये घट गया, ठीक है, ये भी घट गया, यही बचा। मिनिमम पूछा था, मिनिमम में ये तो मैक्सिमम है, ये तो हट जाएगा। अगर मैक्सिमम पूछा जाता तो ये होता, ये भी नहीं होता, ये होता, ठीक है। और मिनिमम तीसरा, तो थर्ड है इसका आंसर, ठीक है, थर्ड है। बाकी और कैसे किया जा सकता है,
जैसे 5 और 3, इसकी कैपेसिटी 8 है, इसकी 3 है, इसकी 5 है और इसकी 11 है। इसको भी बराबर बना के किया जा सकता है, इसको भी बराबर बना के किया जा सकता है, बट बराबर करने की जरूरत है नहीं, ठीक है, टफ हो जाएगा उससे। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो क्या है। द रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इन टू मिक्सचर ऑफ 20 लीटर एंड 36 लीटर। देखो, एक है हमारे पास 20 लीटर का और एक है हमारे पास 36 लीटर का। दो बर्तन है हमारे पास, एक 20 लीटर का, एक 36 लीटर का। पहले वाले में जो स्पिरिट और वाटर है ना वो 3:7 है, यानी कि 3:7 है ना, तो 6 और 14। दूसरे वाले में रेशियो है 7:5, यानी कि 21 और 15। ठीक है, हमने 7:5 और 3:7 में बांट दिया इसको। ठीक है, आगे देखो, बोथ द मिक्सचर आर मिक्स टुगेदर। अब जब दोनों को मिलाओगे तो 6 और 21 27 लीटर स्पिरिट आ जाएगा और वाटर 14 और 15 29 आ जाएगा। 27:29। आसान है। क्वेश्चन नंबर 11वां देखो क्या है। द प्रोपोर्शन ऑफ एसिड एंड वाटर इन 3 सैंपल इज। देखो 3 सैंपल है हमारे पास, जो एसिड और वाटर का प्रोपोर्शन है ना 2:1, 3:2, 5:3 है। अब हमें क्या करना है, इक्वल क्वांटिटी निकाल कर एक चौथे सैंपल में डाल देना है। क्या करना है, ऑल द 3 सैंपल्स इज मेड। अगर एक इक्वल तीनों का हमने निकाल दिया। देखो जो 3 सैंपल था, फर्स्ट वाले का रेशियो था 2:1, दूसरे वाले का जो था वो था 3:2 और तीसरे वाले का है 5:3। तो पहला काम हम क्या करते हैं, इक्वल बनाते हैं। देखो पहले वाले की कैपेसिटी है 3 लीटर, दूसरे वाले की है 5 और इसकी 8। तो 3, 5 और 8 कैल्शियम लेना है आपको, 120 आ जाएगा। और मान लो अगर जल्दबाजी में नहीं करना तो सिंपल देखो 5 इंटू में 8 40 है ना, 40 से मल्टीप्लाई करना है इसको, 80 और 40। इसको किससे करना पड़ेगा, ये वाला छोड़ दो, 8 और 3 24 से करना पड़ेगा, 72 और 48। ये 8 है ना, तो 5 और 3 15 से करना पड़ेगा, 75 और 45। अब हमने क्या किया, इन तीनों को मिला दिया है एक चौथे वाले मिक्सचर में। तो जब मिलाओगे तो 80, 72, 152 और 75, 57, 227 और ये आ जाएगा 40, 48, 88, 88, 5, 93, 133, 227:133। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12वां देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक 75 लीटर का मिक्सचर है जिसमें सोडा और वाटर है। जो रेशियो है ना सोडा और वाटर का वो 4:1 है। 75 लीटर है, समझो सोडा और वाटर का जो रेशियो है वो 4:1 है, यानी कि 60 लीटर सोडा है और 15 लीटर पानी है। अब ये कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए कि जो रेशियो आए ना वो 3:1 हो जाए। समझो क्या मिलाया जा रहा है, पानी। क्या नहीं मिलाया जा रहा है, सोडा। तो सोडा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, 0। सोडा नए वाले मिक्सचर में भी तो 60 ही रहेगा ना, बट रेशियो के बारे में बात करें तो 3:1 है। 3 की वैल्यू अगर 60 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। यानी कि नए वाले मिक्सचर में 60 लीटर सोडा होगा और वाटर कितना होगा, 20 लीटर। पुराने वाले में वाटर कितना था, 15। नए वाले में कितना है, 20। कितना मिलाया, 5। समझे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, द डिल्यूटेड एल्कोहल कंटेन्स 8 लीटर ऑफ एल्कोहल एंड रेस्ट इज वाटर। हमारे पास ना एक एल्कोहल का मिक्सचर है, ठीक है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें एल्कोहल और वाटर का रेशियो है 8 लीटर एल्कोहल है, बाकी पानी है। फिलहाल के लिए हमें नहीं पता कितना पानी है, क्वेश्चन में आगे बता दे शायद। एक नया मिक्सचर बनाया गया है जिसमें एल्कोहल कितना है, 30% है। एक नया मिक्सचर है उसमें एल्कोहल है 30% और 70% क्या है, वाटर है। समझना इन क्वेश्चनों में पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसमें 30% एल्कोहल है, 70% मिक्सचर है, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग डिल्यूटेड एल्कोहल। मतलब क्या किया इन्होंने, ये जो डिल्यूटेड एल्कोहल था ना, इसमें से डिल्यूटेड मिक्सचर था, उसी मिक्सचर में से कुछ मिक्सचर निकाल दिया गया
और जितना निकाला गया ना उतना ही एल्कोहल डाल दिया गया। समझो, जब निकाला गया होगा तो एल्कोहल और वाटर दोनों निकला होगा, जितना निकाला गया है उतना प्योर एल्कोहल डाल दिया गया है ताकि रेशियो 30-70 हो जाए, 3:7 हो जाए। आगे देखो, हाउ मेनी लीटर ऑफ मिक्सचर सेल बी रिप्लेस्ड विद प्योर एल्कोहल इफ देयर वाज इनिशियली 32 लीटर ऑफ वाटर। यानी इनिशियली 32 लीटर ऑफ वाटर था, यानी कुल मिला के स्टार्टिंग में ये 40 लीटर का था, जिसमें से 8 लीटर एल्कोहल और 32 लीटर क्या है, 32 लीटर है पानी। कुछ एल्कोहल निकला, कुछ मिक्सचर निकला और उतना ही एल्कोहल डाल दिया गया। एक बात बताओ, मान के चलो कि 10 लीटर निकाल दिया गया, 10 लीटर एल्कोहल डाल दिया गया। जब ये आप 10 लीटर निकलेगा तो ये 8:32 में निकलेगा, ठीक है, और 10 लीटर प्योर एल्कोहल डाला गया है। तो नए मिक्सचर में क्या कैपेसिटी चेंज होगी? क्या कैपेसिटी तो अभी भी 40 ही रहेगा ना। अगर आप देखोगे कैपेसिटी तो अभी भी 40 लीटर ही होना चाहिए ना भैया। क्यों? क्योंकि जितना था मिक्सचर, आपने मान लो 10 किलो निकाला तो 10 किलो एल्कोहल डाल दिया गया, टोटल वजन थोड़ी ना घटेगा, 40 लीटर ही रहेगा ना। अब इस 40 लीटर में ना 30% एल्कोहल होना चाहिए 12 किलो और 70% वाटर होना चाहिए, यानी 28 kg। इनिशियली कितना था? 32 किलो। अब कितना है? 28 किलो। कुल मिला के आप कह सकते हो कि 4 kg वाटर निकाला गया, 4 kg वाटर निकाला गया है। 32 में से अगर मुझे 4 किलो निकालना हो तो कितना निकालना पड़ेगा? 4/32 ना, यानी कि 1/8। अगर मैं 40 का 1/8 यानी कि अगर मैं 5 kg निकाल दूं तो 5 kg किस रेशियो में निकलेगा? 1:4 में, यानी कि 1 किलो इसका निकला होगा, 4 किलो इसका निकला होगा, टोटल 5 किलो निकला होगा। 1/8 समझ में आया कैसे? सिंपल देखो, ये 32 था, ये 28 था, कितना पानी निकला है? 4, यानी 4/32, 1/8। तो देखो, एक ये निकला होगा, 4 ये निकला होगा, तो टोटल 5 निकल गया ना। अब यही 5 किलो प्योर एल्कोहल डाल दिया गया है, तो 8 में से एक गए 9, सॉरी 8 में से एक गए 7, 7 + 5 12, 32 में से 4 गए 28, क्योंकि नए में वाटर नहीं मिलाया गया है। तो कुल मिला के कितना लीटर निकाला गया था? 5 लीटर। इसके लिए ना आपको पेन की भी जरूरत नहीं है, सिंपल आप देखते कि पहले भैया कितना था, 32 लीटर था, अभी 28 लीटर है, 1/4 निकला है। 1/4, 40 का 1/4 कितना होगा? सॉरी 1/8 निकला है, तो 40 का 1/8 5 किलो है, वही इसका आंसर है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है। अ केन कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड A and B। एक केन है जिसमें ना हम 2 लिक्विड है A और B इन द रेशियो 7:5। When 9 लीटर ऑफ मिक्सचर्स आर ड्रेन्ड ऑफ, यानी 9 लीटर इसमें से निकाल दिया गया है, एंड द केन इज फिल्ड विद B, द रेशियो ऑफ A and B बिकम 7:9। यानी हुआ क्या कि 9 लीटर निकला और उतना ही B डाल दिया गया। समझो, एक केन में हमारे पास क्या था? 7:5। किसका? A और B का। पहले क्या किया गया है? 9 लीटर निकाल दिया गया है और फिर 9 लीटर B का डाल दिया गया है। बस पहले निकाला दोनों का, लेकिन बाद में सिर्फ B डला है, सिर्फ B डला है, और इससे जो नया रेशियो है ना वो 7:9 आ गया है। आपसे पूछा क्या गया है? हाउ मेनी लीटर ऑफ लिक्विड A हैज कंटेन बाय द केन इनिशियली। इनिशियली इसमें कितना था, यह आपसे पूछा गया है। अब खुद देखो, मैं क्या करता हूं, इसको 7x मान लेता हूं और इसको 5x मान लेता हूं, कोई दिक्कत? अब देखो, जब 9 लीटर निकला है, ये 9 लीटर एक्चुअली में किस रेशियो में निकला होगा? 7:5 में ही तो निकला होगा ना, यानी कि 7 और 5 12, 9/12 का 7, ये 3, ये 4, 21/4, ये कितना निकला होगा? 21/4। ये कितना निकला होगा? 15/4। ये कितना निकलेगा? 21/4। ये कितना निकलेगा? 15/4। क्लियर है? हालांकि ये निकालने की जरूरत नहीं है, इसी से काम चल जाएगा। अब देखो, नए वाले मिक्सचर में जो न्यू A की क्वांटिटी होगी ना वो होगी 7x - 21/4, और जो B की क्वांटिटी होगी ना वो होगी 5x + 21/4। 9 में से 15/4 और 5x करोगे तो यही आएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जितना एक्चुअली में A निकला है ना उतना ही B डला है, क्योंकि देखो
दोनों ही पहले 21/4 और 15/4 निकल गया, और डला क्या है 9, 9 में से 15/4 घटा के देखना, एक 21/4 आएगा। इनका रेशियो क्या दे रखा है, ये दे रखा है, कर दो 5x इंटू में 7 क्या आ जाएगा, इसको इससे करोगे 63x माइनस 21 इंटू में 9, 189/4। ठीक है, जब इसको इससे करोगे तो 35x, 7 को इससे किया तो 21 इंटू में 7 कितना होता है 147/4। इसको इधर ले जाओ, उसको उधर लेके चले जाओ, ये इधर गया 28x, वो उधर जाएगा, ऐड कर दो 189 में 196, 236, 336/4। ठीक है, 4 8 32, 4 चौके 16, ये कट गया। x इज इक्वल टू 84/28, x की वैल्यू आ गई 3, यानी इनिशियली 7x और 5x यानी कि 21 और 15 था, 36 लीटर। इनिशियली इसकी कैपेसिटी कितनी थी 36 लीटर, इसका आंसर है 36 इज योर आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर in a container is 5:3. 16 liter of mixture is taken out and replaced by same amount of water. देखो एक्चुअली में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना था 5:3। ओके, 5:3। आप इसको 5x और 3x भी लिख सकते हो। 16 लीटर जब निकला तो 16 लीटर किस रेशियो में निकला होगा, कुल मिला के देखोगे 5:3 में ही निकला होगा ना, यानी 10 लीटर ये और 8 लीटर ये, यानी कुल मिला के 10 लीटर ये निकला और 8 लीटर ये निकला, और इतना ही पानी डाल दिया गया है। कितना पानी डाल दिया गया है 16 लीटर। तो जो नया क्वांटिटी होगा वो कितना होगा 5x माइनस 10, और यह आ जाएगा 3x प्लस 10, और इसका जो नया रेशियो क्या है 3:5 है। कर दो सॉल्व, 25x माइनस 50, 9x प्लस में 30, इसको उधर उसको उधर, तो 16x इज इक्वल टू 80। x की वैल्यू आ गई 5। क्या पूछा आपसे, द टोटल इनिशियल क्वांटिटी था 8x और x की वैल्यू 5 आई है तो 40। वैसे एक तरीका और है करने का, सिंपल की 5 और 3 है ना, तो जो भी होगा ना वो 8 का ही मल्टीपल होगा। तो आप देखोगे 3 ऑप्शंस आ गए, फिर तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि 3 ऑप्शंस है। तो आपको यही तरीका अप्लाई करना है, ये बेस्ट है। इसमें ट्रिक्स लगाओगे भूल जाओगे बार बार, ठीक है, एग्जाम में नहीं लगा पाओगे, मेरी गारंटी है। तो इसीलिए भैया इस वाले तरीके से वेल वर्स्ड हो जाना। देखो ट्रिक्स पे मास्टरी के लिए ना आपको कम से कम ना 15-20 हजार 30 हजार क्वेश्चन करने पड़ेंगे, टोटल बता रहा हूं हर चैप्टर में लाके। और एक बच्चा ना 30 हजार क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकता, टीचर कर सकता है। टीचर को तो पढ़ाना है, वही है, एक ही सब्जेक्ट है। दिन में आप मैक्सिमम कितना सॉल्व कर पाओगे, मैक्सिमम मैथ्स का जो क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है ना, मुझे लगता है कि हार्डली आप 30 कर पाओगे, थोड़ा प्रैक्टिकल हो गए, बाकी सब्जेक्ट्स भी है। 30 से ज्यादा नहीं होता। बहुत से बच्चे बोलते हैं 100 कर देंगे, अरे कर लोगे, कोई फायदा नहीं उससे, बाकी सब्जेक्ट छूट जाएंगे। मान लो 50 भी करते हो ना, तो भी आप महीने में कितना कर पाओगे, 1500 ही तो कर पाओगे। एक साल में आपको 18,000 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, एक साल, अगर आप बिल्कुल रेगुलर रहते हो तो। और इतना टाइम नहीं होता किसी के पास भी, और इतना रेगुलर कौन रहता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ कंटेनर इज 6:5। सेम देखो क्या है 6x और 5x। जब 33 लीटर इसमें से निकाला गया तो ये भी तो 6 और 5 रेशियो में निकलेगा ना, यानी 11, ये 18 निकलेगा और ये 15 निकलेगा। ठीक है, तो 6x में से हमने कितना निकाल दिया 18, और 5x में से कितना निकाल दिया 15, और इतना ही क्वांटिटी वाटर डाल दिया गया है। ठीक है, देखो ये मिल्क था, ये वाटर था। मैंने बार बार बोला ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल देखो, जैसे ही आपको पता चल गया ना कि 18 लीटर ये निकला है, उतना ही इसमें ऐड कर दो, क्योंकि सेम जितना निकाला गया उतना ही डाल दिया गया है। अगर अलग क्वांटिटी है ना तो लिखने की जरूरत है, वरना नहीं। और नए वाले में रेशियो क्या है 3:4। कर दो 24x माइनस 72 इज इक्वल टू 15x प्लस में 54। इसको उधर ले आओ 9x
126, x इज इक्वल टू 14। क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है कि द टोटल इनिशियल क्वांटिटी, तो इनिशियल क्वांटिटी 6x 5x 11x था, 11 इंटू 14 154। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है। हमारे पास 450 लीटर का सॉल्यूशन है जिसमें क्या है 450 लीटर सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन अ वेसल विच कंटेन 20% शुगर। देखो एक्चुअली में 450 लीटर का था, एक वेसल है जिसमें 450 लीटर क्या है शुगर का कंसंट्रेशन है, जिसमें सिर्फ 20% शुगर है। अब ये कह रहा है कि इसमें और कितना शुगर मिलाऊं कि ये 25% हो जाए। समझो, अगर 20% है यानी कि 90 और 360 क्या है वाटर मान लो, ये शुगर है। अब इसमें कितना शुगर मिलाया जाए? वाटर तो नहीं मिलाना ना, कि नया मिक्सचर में ना ये 25% रहे, ये 25% हो और ये 75% हो, यानी कि 1:3 हो। तो 3 की वैल्यू 360 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। यानी नए वाले मिक्सचर में शुगर है 120, पहले था 90, कितना बढ़ गया 30। बस ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है एग्जाम में। आप देखोगे जब हम मेंस करेंगे ना, मेंस के क्वेश्चंस, तो आप देखोगे सबसे ज्यादा यही है। 150 केजी गोल्ड और कॉपर स्लरी है एक कंटेनर में, यानी वही मिक्सचर है। जो गोल्ड और कॉपर का रेशियो है वो 45 और 55 है। अब ये कह रहा है कि कितना कॉपर इसमें मिलाया जाए कि सिर्फ 10% गोल्ड रहे। समझो इस चीज को, अगर 150 केजी है और अगर आप 45% और 55% कर देते हो तो गोल्ड और क्या था, पहला गोल्ड था और फिर ये कॉपर था। 45% ऑफ 150 क्या आ जाएगा 67.5। 55% का मतलब हो जाएगा 55 7 62 82.5। इतना गोल्ड और इतना कॉपर, इतना गोल्ड चाहिए और इतना ही कॉपर चाहिए। अब ये कह रहा है कि इसमें मैं कितना कॉपर मिलाऊं, गोल्ड तो नहीं मिलाना, कि नए वाले मिक्सचर में ना केवल 10% ही रहे, ये 10% हो, ये 90% हो, यानी कि गोल्ड उतना ही रहना है 67.5 जो बेसिकली 10% है। तो 90% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कर सकते हो 67.5 इंटू में 9, या फिर सिंपल पहले 10 कर दो 675, उसमें से 67.5 घटा दो तो यह आ जाएगा 607.5। यानी कि नए वाले मिक्सचर में, या इसको मल्टीप्लाई कर दो या ऐसे कर दो, नए वाले मिक्सचर में कॉपर की क्वांटिटी है 607.5 किलो, पहले कितना था 82.5, 82 इसमें से घटा दो, 82 घटाओगे तो 525 केजी आ जाएगा। यानी इसमें 525 केजी और मिलाना पड़ेगा। कैलकुलेशन था वरना क्वेश्चन तो वही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 16 लीटर है एसिड और वाटर मिक्सचर, ठीक है, 16 लीटर ऑफ एसिड एंड वाटर मिक्सचर है। इसमें ना एसिड का परसेंट 25% है, तो बताओ उस 20% लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा। हाउ मच वाटर इज मिक्स्ड इन 16 लीटर ऑफ एसिड एंड वाटर सॉल्यूशन। देखो पहले कितना था 16 लीटर, रेशियो क्या था 25% और 75%। कहां कह रहा है यहां पे, ठीक है, 25% और 75% का मतलब है 4 किलो और 12 किलो, यानी कि अगर 60 लीटर था ना तो 4 लीटर और 12 लीटर। अब ये कह रहा है इसमें कितना पानी मिलाऊं, सिर्फ पानी मिलाना, ध्यान रखना ये पानी मिलाना है, ये नहीं मिलाना, हमें एसिड नहीं मिलाना है। एसिड नए वाले में भी 4 ही रहेगा, ये चेंज हो जाएगा, लेकिन ये रेशियो जो है ना ये 20% हो जाएगा और ये 80% हो जाएगा। अगर 20% की वैल्यू 4 है तो 80% की कितनी होगी 16 ना। यानी नए वाले मिक्सचर में, नए वाले सॉल्यूशन में वाटर की क्वांटिटी होगी 16 किलो या 16 लीटर। पहले कितना था 12 लीटर, तो कितना मिक्सचर मिलाया, कितना वाटर मिलाया 4 लीटर। एक और क्वेश्चन लास्ट है ये आज का। एक एलॉय है जिसमें जिंक और कॉपर का रेशियो है 1:2। जिंक और कॉपर का रेशियो कितना है 1:2। एक और एलॉय है जिसमें सेम एलिमेंट है, किस रेशियो में 2:3। And if these two alloy be mixed to form a new alloy in which two elements are in the ratio 5:8, the ratio of these two alloy in the new alloy is, देखो इसमें क्या दे रखा है, एक alloy है alloy 1
जिसमें जिंक और कॉपर का रेशियो है 1:2 और दूसरे वाले में एलॉय 2 में जिंक और कॉपर का रेशियो है 2:3। ओके, इन दोनों एलॉय को एक तीसरे एलॉय में मिलाया गया है। ठीक है, इसमें इन दोनों एलिमेंट का रेशियो, ध्यान रखना, इन दोनों एलिमेंट का रेशियो 5:8 है। किन दो का? जिंक और कॉपर का। तो आपसे पूछा है रेशियो ऑफ दीज टू एलॉय इन द न्यू एलॉय इज। न्यू एलॉय में टू एलॉय नहीं होना चाहिए ना, एलिमेंट्स होना चाहिए। देखो इसमें दो चीज है, अगर इस क्वेश्चन को गौर से देखोगे, द रेशियो ऑफ दीज टू एलॉय इन द न्यू एलॉय कैसे हो सकता है? देखो आइदर ये एलिमेंट का रेशियो है या एलॉय का रेशियो है। ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन चेंज हो जाता है। एलॉय है ये, एलिमेंट है ये। ठीक है, अगर हम एलिमेंट मान के करें तो देखो पहले वाले में अगर हम देखें जिंक कितना है 1/3 और दूसरे में 2/5 और जो कंबाइंड करके मिलाया गया है उसमें जिंक और कॉपर का रेशियो 5/8 है, यानी 5/13 है। ओके, तो 1/3 में से 5/13 घटाओ, इसमें से बड़ा कौन सा है? बड़ा तो मुझे यही लग रहा है। तो पहले 2/5 में से 5/13 घटाओ, 13 दूनी 26, 25, 1/65 और इसमें से अगर 1/3 घटाओगे तो 15 माइनस 13/39, ये आ जाएगा आपका 2/39। यानी अगर एक्चुअली रेशियो देखोगे आप तो ये आ जाएगा 1/65, 2/39। तो ये 39 और 130, 13 या 39, 10, 3:10 आ जाएगा। ठीक है, 10:3 भी कह सकते, ये रहा 3:10 है, दे रखा ऑलरेडी। ठीक है, बट ध्यान रखना ये वही वाला है, इन व्हाट रेशियो पूछना चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है। ओके, ये एलिमेंट दे रखा तो हमने इससे मान लिया कि इन दोनों एलॉय को किस रेशियो में मिलाया जाए, ताकि नए एलॉय में एलिमेंट का रेशियो 5:8 है। तो पहले वाले से आपको 3 क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, दूसरे वाले से 10 क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, तब जाके ये होगा। तो कुल मिला के इतने ही क्वेश्चन थे आज की क्लास में। आई होप आपको क्लास पसंद आई है। पसंद आई है तो भाई कमेंट वगैरह करके थोड़ा सा प्यार दिखाया करो। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।